2500 कैलोरीज में से जितने अमाउंट आप कार्बोहाइड्रेट से लेते हो, मतलब अगर आप 2500 कैलोरीज पे हो, उसमें से कितनी कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आ रही है। मंडे को 1000, ट्यूसडे को 500, फिर 0, उस चीज़ को हम कार्बोहाइड्रेट्स की साइकिलिंग कहते हैं। कार्ब साइकिलिंग, कैलोरी साइकिलिंग नहीं है। क्या विद 30 केजीज ऑफ मसल मास? नहीं। इनफैक्ट जो पतला इंसान है उसमें मसल मास ज़्यादा है और जो मोटा इंसान है उसमें मसल मास कम है। तो वेट से मैक्रोस डिसाइड नहीं होते। अब इस डाइट पैटर्न से फ़ायदा क्या होने वाला है? सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको अपना मसल बिल्ड करना है तो आपको कीटोजेनिक डाइट पे बहुत से लोग ये गलती करते हैं। मोस्टली वो अपने प्रोटीन को यूज़ करते हैं जब भी वो कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट यूज़ करते हैं। बेसिकली जो आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी है कीटोजेनिक डाइट में वो फैट्स होनी चाहिए, बट वो प्रोटीन से आने लग जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजेनेसिस। हेलो एंड वेलकम बैक टू साहिब गाबा फिटनेस। आज एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कार्ब साइकिलिंग फॉर मसल गेन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कार्ब साइकिलिंग होती क्या है, कैसे कार्ब साइकिलिंग से आपको बेनिफिट आता है, और उस स्पेसिफिक वीडियो में हमने दो तरह के सिनेरियोज कवर किए थे। एक कार्ब साइकिलिंग फॉर एन एवरेज इंडिविजुअल और एक कार्ब साइकिलिंग फॉर एन एथलीट इंडिविजुअल। और स्पेसिफिकली हमने ये कवर किया था कि कार्ब साइकिलिंग फॉर फैट लॉस कैसे की जाती है। बट आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कार्ब साइकिलिंग फॉर मसल गेन कैसे की जाती है। तो अगर आपने कार्ब साइकिलिंग के बारे में समझना है और कार्ब साइकिलिंग फॉर फैट लॉस के बारे में समझना है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देख सकते हैं। और अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग का है तो कार्ब साइकिलिंग मसल बिल्डिंग के लिए कैसे की जाती है, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एक ट्रेनिंग इंडिविजुअल मंडे टू संडे ट्रेनिंग करता है तो उसके ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली उसको अपने कार्बोहाइड्रेट्स को साइकिल करना चाहिए सो दैट वो कार्ब साइकिलिंग से फैट लॉस के लिए बेस्ट रिजल्ट पा पाए। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक एवरेज इंडिविजुअल जिसका गोल ओनली और ओनली फैट लॉस है उसे कार्ब साइकिलिंग कैसे प्लान करनी चाहिए जो किसी भी तरीके के ट्रेनिंग शेड्यूल में नहीं है। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मसल बिल्डिंग के लिए कार्ब साइकिलिंग कैसे करें। ऑब्वियसली जो लोग अब मसल बिल्डिंग में है वो एक ट्रेनिंग रूटीन में होंगे। लेट्स जस्ट से एक इंडिविजुअल जिसका गोल ओनली एंड ओनली मसल बिल्डिंग है, उसका ट्रेनिंग शेड्यूल अगर मंडे को वो लेग्स करता है, ट्यूसडे को वो चेस्ट करता है, वेंसडे को वो ऑफ लेता है, थर्सडे को वो बैक ट्रेन करता है, फ्राइडे को आर्म्स, सैटरडे को शोल्डर और संडे को फिर से रेस्ट। इस ट्रेनिंग प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली हमने प्रीवियस वीडियो में कार्ब साइकिलिंग की थी फॉर फैट लॉस। बट इसी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली अगर एक इंडिविजुअल का गोल मसल बिल्डिंग है तो उसको अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे मैनिपुलेट करना है, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक क्विक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि डीप एक्सप्लेनेशन कार्ब साइकिलिंग की हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए क्विकली ब्रीफली आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि कार्ब साइकिलिंग में आपको अपने सेट नंबर ऑफ कैलोरीज में से, लेट्स जस्ट से आप 2500 कैलोरीज पे हैं, 2500 कैलोरीज में से जितने अमाउंट आप कार्बोहाइड्रेट से लेते हो, मतलब अगर आप 2500 कैलोरीज पे हो, उसमें से कितनी कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आ रही है। मंडे को 1000, ट्यूसडे को 500, फिर 0, उस चीज़ को हम कार्बोहाइड्रेट्स की साइकिलिंग कहते हैं। कार्ब साइकिलिंग, कैलोरी साइकिलिंग नहीं है। कितनी कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आ रही है, मंडे को 1000, ट्यूसडे को 500, फिर 0, उस चीज़ को हम कार्बोहाइड्रेट्स की साइकिलिंग कहते हैं। कार्ब साइकिलिंग, कैलोरी साइकिलिंग नहीं है। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस रूटीन के हिसाब से आपको अपने कार्ब्स को कैसे साइकिल करना चाहिए। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि आप लेग्स, जिस दिन आप लेग्स ट्रेन कर रहे हैं आप हाई कार्ब रखें, फिर चेस्ट वाले दिन आप लो कार्ब रखें, रेस्ट डे वाले दिन आप नो कार्ब रखें। इस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किया था, पर वो सिनेरियो कार्ब साइकिलिंग फॉर फैट लॉस का था। और अब इस सिनेरियो में हम बात करने वाले हैं कार्ब साइकिलिंग फॉर मसल गेन। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कीटोजेनिक डाइट पे भी मसल गेन प्रोग्राम्स करते हैं। मैं कीटोजेनिक डाइट के इतने फेवर में नहीं हूँ। इस डाइट पैटर्न जिसको हम कार्ब साइकिलिंग कहते हैं, मैं इसको स्मार्ट डाइट भी कहता हूँ। स्मार्ट डाइट क्यों? देखिए, जैसे आप लेग्स ट्रेन कर रहे हैं और उस दिन अगर आप हाई कार्ब ले रहे हैं, लेग्स आपकी बॉडी में सबसे बड़ा मसल है और बहुत एनर्जी लगती है जब आप लेग्स ट्रेन करते, जब आप स्क्वाट्स जैसी कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं। उन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी आपको ग्लूकोज से मिलती है और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और वो ग्लूकोज मसल्स यूज करते हैं टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी। अब आप सोचोगे कि कीटोजेनिक डाइट पे तो हम कार्ब्स ले ही नहीं रहे, मतलब ग्लूकोज आ ही नहीं रहा और बहुत से लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। एग्जैक्टली,
कीटोजेनिक डाइट भी बहुत से लोग गलत तरीके से करते हैं। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा कीटोजेनिक डाइट ही है, और कीटोजेनिक डाइट पे बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि अपनी प्रोटीन की रेशो बहुत ज़्यादा ऊपर रख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ही नहीं होते, जस्ट फाइब्रस कार्ब्स होते हैं और फैट्स होती हैं। मोस्टली वो अपने प्रोटीन को यूज़ करते हैं जब भी वो कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट यूज़ करते हैं। बेसिकली जो आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी है कीटोजेनिक डाइट में वो फैट्स होनी चाहिए, बट वो प्रोटीन से आने लग जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजेनेसिस। खैर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके मसल को बेसिकली एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ग्लूकोज ही चाहिए होता है। तो खैर उसकी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है और आपको कार्ब साइक्लिंग करनी है, मतलब बहुत से लोगों को एक प्लेट्यू हिट हो जाता है मसल बिल्डिंग में और फैट लॉस में भी। तो फैट लॉस, जब तक आपको फैट लॉस से एक पर्टिकुलर डाइट, एक पर्टिकुलर कैलोरी डेफिशिएंट डाइट से फैट लॉस का रिजल्ट आ रहा है, आप कार्ब साइक्लिंग फॉर फैट लॉस मत कीजिए। इस चीज़ को एक वेपन की तरह यूज़ कीजिए, और तब यूज़ कीजिए जब आपकी बॉडी में एक प्लेट्यू आ जाता है, जब आपका वेट एक जगह पे स्टक हो जाता है, तब आप कार्ब साइक्लिंग फॉर फैट लॉस यूज़ कीजिए। बहुत सारे लोगों को मसल बिल्डिंग में भी एक प्लेट्यू हिट हो जाता है। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको अपना मसल बिल्ड करना है तो आपको कैलोरी सरप्लस में होना ही पड़ेगा। आप कैलोरी डेफिशिएंट में रह के नेचुरली मसल बिल्ड नहीं कर सकते। Until and unless someone is on some sort of performance enhancing drugs, it is not possible। साइंस इस चीज़ को मानती नहीं है कि आप कैलोरी डेफिशिएंट पे रह के कुछ गेन कर सकते हैं। बट इन सम केसेस जो न्यूबीज होते हैं, जो यंग लोग होते हैं, जिनका मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से यूज टू नहीं होता, बिगनिंग में मे बी वो कैलोरी डेफिशिएंट में, अगर उनके अच्छे टेस्टोस्टेरोन और अच्छे हार्मोनल लेवल्स हैं, सिर्फ वो लोग कैलोरी डेफिशिएंट पे भी मसल गेन कर सकते हैं। बट हम बात करने वाले हैं मेजॉरिटी की। सो अगर आप एक एवरेज इंडिविजुअल हैं, एनीवेयर बिटवीन 22 ईयर्स ऑफ एज टू 30, 35, 40, आपकी वो कंडीशन नहीं है कि आप कैलोरी डेफिशिएंट पे भी नेचुरली लीन मसल मास कैरी कर सको। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका एक प्लेट्यू हिट हो चुका है, आप कार्ब साइक्लिंग को ट्राई करें अपने डाइट में फॉर मसल गेन। तो देखिए, जब भी, जैसे कि मैंने बताया कि जब भी आपको मसल गेन करना है, आपको कैलोरी सरप्लस में आना ही पड़ेगा। लेकिन हम में से सबकी एक ही अप्रोच होती है कि हम लीन मसल मास गेन करें विद मिनिमल फैट ऑन अस। सबकी यही अप्रोच होती है। कोई भी ये नहीं चाहता होता कि हम बॉडी बनाएं और फैट भी आए। बट द हार्श रियलिटी इज कि अगर आप कैलोरी सरप्लस में होंगे, यू विल गेन मसल, बट एट द सेम टाइम यू विल गेन सम फैट ऑल्सो। उस चीज़ को, फैट को मिनिमाइज करने के लिए कि हम कम से कम फैट गेन करें और मैक्सिमम मसल गेन करें, उस चीज़ के लिए कार्ब साइक्लिंग वंडर्स क्रिएट करती है। कैसे, आइए डिस्कस करते हैं। तो लेग डे वाले दिन अगर आपने अपना हाई कार्ब रखा, चेस्ट डे वाले दिन अगर आप फैट लॉस पे हैं तो हम लो कार्ब सजेस्ट करते हैं, बट मसल बिल्डिंग में चेस्ट डे वाले दिन आप मीडियम कार्ब डे रखें। रेस्ट डे वाले दिन हम सजेस्ट करते हैं कि आप नो कार्ब, सिर्फ फाइब्रस कार्ब्स रखें। पर इस सिनेरियो में, मसल बिल्डिंग वाले सिनेरियो में, हम सजेस्ट करते हैं कि इस दिन आप लो कार्ब रखें, ठीक है। उसके बाद आपकी बैक, अगेन हाई कार्ब डे। When you're training your arms, means your shoulder and arms, shoulder by try, उस दिन भी आप मीडियम कार्ब्स रखें। और सिर्फ एक दिन रेस्ट डे, जिस दिन आपका संडे को, जो संडे वाला रेस्ट डे आ रहा है, सिर्फ उस दिन आप जीरो कार्ब्स पे आएँ। देखिए क्या होता है कि अगर आप फैट लॉस के लिए सिनेरियो देखते हैं तो उस दिन हम 2 जीरो कार्ब डेज डालते हैं, लेकिन मसल बिल्डिंग के लिए हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मसल को रिकवर होने के लिए और बेटर परफॉर्म करने के लिए बहुत सारा ग्लूकोज लगता है। जो भी पावर लिफ्टर्स होते हैं और जो स्ट्रेंथ एथलीट्स होते हैं, वो अपने 1 रैप मैक्स को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे कार्ब्स लोड करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हमारा यहाँ पे वो सिनेरियो नहीं है, बट स्टिल हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में तो हैं, हमारा मसल बिल्डिंग एक गोल है, तो उसके लिए हम सिर्फ एक ही जीरो कार्ब डे रखेंगे। अब बहुत से लोग आप में से ये पूछेंगे कि कितने कार्ब्स रखें। हाई कार्ब तो बोल दिया, कितने। बहुत से यूट्यूबर्स कार्ब साइक्लिंग में एक सेट स्पेसिफिक नंबर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं हाई कार्ब डे पे 365 कार्ब्स रख लो, फिर मीडियम पे 260 रख लो, नो पे 0 रख लो, लो कार्ब डे पे 100 रख लो। ऐसे नहीं होता। वॉट वर्क्स फॉर मी माइट नॉट वर्क्स फॉर यू। मेरे लिए अगर मेरा हाई कार्ब डे 300 से 400 कार्ब्स का है, तो जे कटलर के लिए वो उसका लो कार्ब डे होगा। तो ऐसे ही एक नंबर देना एक इंडिविजुअल को बिना उसका बॉडी कॉम्पोजिशन जाने बहुत गलत बात है। नॉर्मली जो यूट्यूबर्स हैं और जो फिटनेस एथलीट्स हैं जो आपको गाइड करते हैं यूट्यूब पे, उनको आपकी बॉडी का कॉम्पोजिशन एनालिसिस नहीं पता। अब अगर एक इंडिविजुअल है जो 125 kg का है, ठीक है, विद
20 केजीज ऑफ मसल मास, उसको आप वही मैक्रोस दे दोगे जो मैक्रोस आप एक इंडिविजुअल को दोगे जो 70-80 केजी का है विद 30 केजीज ऑफ मसल मास? नहीं। इनफैक्ट जो पतला इंसान है उसमें मसल मास ज़्यादा है और जो मोटा इंसान है उसमें मसल मास कम है। तो वेट से मैक्रोस डिसाइड नहीं होते, किसकी बॉडी में कितने परसेंटेज ऑफ फैट है, कितने परसेंटेज ऑफ मसल है, उसके बाद ही मैक्रोस डिसाइड होते हैं। तो इसके लिए आई रिकमेंड कि आप एक बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस टेस्ट करवाएं और उसके बाद आपको बहुत से मैक्रो कैलकुलेटर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि कितने अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपको चाहिए, कितने अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको चाहिए। उसके बाद ही आप कार्ब साइक्लिंग करें या फिर आप अपने डाइटिशियन के पास भी विजिट कर सकते हैं। यही काम होता है डाइटिशियंस का कि आपकी बॉडी को एनालिसिस करके आपको एक डाइट दी जाए। तो अब इस डाइट पैटर्न से फ़ायदा क्या होने वाला है? देखिए, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था कि हर इंडिविजुअल का गोल होता है लीन मसल मास गेन करना विद पॉसिबली नो टू मिनिमल फैट। तो जैसे कि बिगनिंग में मैंने आपको बताया था कि हर इंडिविजुअल का मसल बिल्डिंग प्रोग्राम में एक ही गोल होता है, टू ऐड ऑन लीन मसल मास विद ज़ीरो और वेरी मिनिमल बॉडी फैट। तो उसके लिए आपको कैलोरी सरप्लस में तो रहना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इस डाइट पैटर्न में आप अपने फैट परसेंटेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हो वाइल गेनिंग लीन बॉडी टिश्यू और शुड आई से वाइल गेनिंग लीन बॉडी मसल मास। तो मंडे को आप जिस दिन लेग्स ट्रेन कर रहे हैं, आप 200 से 250 सरप्लस रखें। सरप्लस से मेरा क्या मतलब है? अगर आप पूरे दिन में सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने बाद 2500 कैलोरीज एक्सपेंडिचर में खर्च रहे हो, मतलब आपकी बॉडी को 2500 कैलोरीज लग रही हैं सारे दिन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, तो आपका जो कैलोरी इंटेक होना चाहिए वो 2700 से 2750 होना चाहिए, मतलब 200 से 250 का सरप्लस। और ये सरप्लस भी जो आपने अपनी बॉडी में डालना है, ये ऐसे ही नहीं कि एम्प्टी कैलोरी से डाल देना है कि जैसे पिज़्ज़ा खा लिया या डोनट्स खा लिए, नहीं। यू हैव टू बी ऑन वेरी गुड फूड, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका प्रोटीन इंटेक ऑप्टिमल लेवल पे आप कंज्यूम करें। उसके बाद आप गुड कार्बोहाइड्रेट्स लें और गुड फैट्स लें। लेकिन इस प्रोग्राम के दौरान, इस 1 वीक के प्रोग्राम के दौरान 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन करनी है। पहला वेंसडे विच इज़ योर रेस्ट डे, दूसरा संडे अगेन विच इज़ योर रेस्ट डे। इस वेंसडे के दिन में आप नीदर सरप्लस नॉर डेफिशिट में रहें, मतलब उतनी ही कैलोरीज कंज्यूम करें जितनी आपकी बॉडी को चाहिए टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज, जिसका रिजल्ट आपको अपने BCA की रिपोर्ट में मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं BMR, बॉडी मेटाबॉलिक रेट। इजी लैंग्वेज में बोलूँ, सम ऑफ कैलोरीज जो आपकी बॉडी को चाहिए टू डू सम रेगुलर एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़। और संडे के दिन में आप 200 से 250 का डेफिशिएट क्रिएट कीजिए। कैसे? अपनी कार्ब्स को, अपने कार्ब्स से आने वाली कैलोरीज को कम करके, अपने फैट्स को हाई रख के, जो भी आपके पूरे दिन का एक्सपेंडिचर है, लेट्स जस्ट से वो 2000 है, तो आप उस दिन 1800-1700 कैलोरीज का इंटेक कीजिए। मैं जानता हूँ उस दिन आप डेफिशिट में होंगे, लेकिन उस दिन आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चाहिए क्योंकि आप कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करने वाले। और डोंट वरी, आप कोई मसल मास लूज नहीं करोगे क्योंकि द अमाउंट ऑफ प्रोटीन यू आर टेकिंग इज गुड इनफ सो दैट यू डोंट लूज योर मसल। तो इस तरीके से अपने रेस्ट डेज पे अपने मसल को प्रिजर्व करते हुए कैलोरी डेफिशिट में जाके फैट को टैप करें बाय एडिंग 2 सप्लीमेंट्स। पहला, ऐड योर BCAAs। BCAA इज अ कार्ब मिमिकर। बेसिकली BCAA आपकी बॉडी को एनाबॉलिक रखेगा। और दूसरा, L-कार्निटीन आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को, फैट को ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी उसको वो प्रोवाइड करती है। L-कार्निटीन पे भी हम बहुत जल्दी एक डिटेल्ड वीडियो करने वाले हैं कि हाउ L-कार्निटीन वर्क्स इन योर बॉडी, ठीक है। तो इस प्रोसेस में यू विल गेन लीन मसल मास विदाउट एडिंग मच फैट। नो डाउट आप इस पे फैट ऐड ऑन करोगे, लेकिन एक नॉर्मल प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली इस पे आप फैट कम ऐड ऑन करोगे विद द सेम अमाउंट ऑफ मसल मास और मे बी बेटर मसल मास। तो ये तो थी कार्ब साइक्लिंग फॉर मसल बिल्डिंग, और इससे पहले हमने कवर की थी कार्ब साइक्लिंग फॉर फैट लॉस। बेसिकली जब आप ये कार्ब साइक्लिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में जब आप कार्ब्स को मैनिपुलेट करते हैं, किसी दिन हाई कार्ब, किसी दिन जीरो कार्ब, किसी दिन मीडियम कार्ब्स, उस दिन आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स आते हैं उसकी वजह से आपका BMR हमेशा फायर्ड अप रहता है। और मसल गेनिंग के लिए भी यू हैव टू ईट अ लॉट ऑफ फूड। यू मस्ट फील लाइक ईटिंग आफ्टर एवरी 2 to 3 years। कई बार ऐसे होता है लोग ज़्यादा खाना खा नहीं पाते, मतलब अगर आपको मसल गेन करना है, आपका 2500 का एक्सपेंडिचर है, आप खा ही 2300 पा रहे हो
क्योंकि उस केस में आपका बॉडी, क्योंकि इन सम केसेस आपकी बॉडी का मन नहीं करता, क्योंकि वो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स ऐसा हो जाता है। तो कार्ब साइकिलिंग में आपका मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स हमेशा फायर्ड अप रहता है, क्योंकि जब आपके 0 कार्ब डेज आते हैं, नो कार्ब डेज आते हैं, लो कार्ब डेज आते हैं, तो आपका नेक्स्ट डे कार्बोहाइड्रेट्स खाने का मन करता है। क्योंकि कार्ब साइकिलिंग आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है, ग्रेलिन हार्मोन, विच इज़ बेसिकली द हंगर हार्मोन, ईजी लैंग्वेज में बोलूँ, विच मेक्स यू फील लाइक ईटिंग दिस दैट एंड सो। कई बार ऐसे होता है, आज आप एक कार्बोहाइड्रेट डाइट पे हैं, ठीक है, आप ओट्स खा रहे हैं, आप बनाना खा रहे हैं, आप गुड कार्ब्स ले रहे हैं, लेकिन अगर आप एक उस इंडिविजुअल से जाके पूछें जो एक केटोसिस डाइट पे, कीटोजेनिक डाइट पे है, ही विल क्रेव फॉर इवन ओट्स, बनाना, ऑल दीज थिंग्स। आज आपकी क्रेविंग पिज़्ज़ाज और ये सब कुछ पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स होगी, पर उसकी क्रेविंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होगी, म्यूसली एंड बनाना एंड एवरीथिंग, क्योंकि उसकी बॉडी को वो कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं मिल रहे। तो जब आपके ये रेस्ट डेज पे आपको वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेंगे, तो नेक्स्ट डे आपका वो कार्ब्स खाने का बहुत मन करेगा और आप अपना फूड और अपनी मसल बिल्डिंग जर्नी एंजॉय करेंगे। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक इंडिविजुअल को अपने वर्कआउट्स और अपने डाइट पैटर्न्स एंजॉय करने चाहिए, इस चीज़ को लाइफस्टाइल बनाना चाहिए, तभी उसको लॉन्गर रिजल्ट आएंगे, नहीं तो नहीं। तो गाइस, टू रैप इट ऑल, एट द एंड आई वुड जस्ट से कि चाहे आपका गोल फैट लॉस हो, चाहे आपका गोल मसल बिल्डिंग हो, कार्ब साइकिलिंग इज़ द बेस्ट डाइट आई वुड रिकमेंड। नो डाउट मैं बाकी सारे डाइट पैटर्न्स जैसे कि कार्ब बैकलोडिंग, कीटोजेनिक डाइट भी बहुत जल्दी इस चैनल पे कवर अप करने वाला हूँ, बट दिस इज़ पर्सनली माई फेवरेट डाइट। तो अगर आपको मसल बिल्डिंग के लिए कार्ब साइकिलिंग करनी है, दिस इज़ द राइट वे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कीटोजेनिक डाइट। अगर आपको कीटोजेनिक डाइट करनी है, जो कि मैं नहीं रिकमेंड करता, बट स्टिल अगर आपको कीटोजेनिक डाइट के बारे में जानना है और जानना है कि क्यों कीटोजेनिक डाइट मैं रिकमेंड नहीं करता, तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, लव यू।